हाय पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। अगर आपके घर में अभी भी कोई न्यू बॉर्न हुआ है या फिर आप पेरेंट्स हैं जो कि कुछ दिन पहले न्यू बॉर्न हुआ है और आपको लग रहा है कि कैसे करें, क्या करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी कभी आप बहुत इरिटेट हो जाते हो, तो ये वीडियो 100% आपके लिए। आज मैं आपके साथ ऐसे 12 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, खास करके न्यू बॉर्न के केयर में। पहले क्या होता था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे या फिर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आते थे, तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अभी का जो माहौल है, हर कोई जॉब करता है, कंट्री से बाहर रहता है, अपने होम टाउन से बाहर रहता है, किसी को जल्दी जॉब ज्वाइन करना है, उस केस में हमें बच्चा तो चाहिए, पर हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड या रिलेटिव के यहाँ कोई न्यू बॉर्न हुआ, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी उतना ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि फीडिंग, कि हमें कितनी बार बच्चे को, बेबी को दूध पिलाना चाहिए। तो ऑन एवरेज अगर माने तो 1.5 से 2 घंटे में बेबी को फीड कराना चाहिए, जैसे कि 24 घंटे में 10 से 12 बार। पर इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं क्योंकि सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं। सबसे पहले अगर आपका बच्चा कंप्लीट ब्रेस्ट फीड पे, तो उसको जल्दी जल्दी भूख लग सकती है कंपेयर टू फार्मूला मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, तो बच्चे को भूख लगती है। दूसरा, बच्चों की लैच पे भी डिपेंड करता है कि अगर बच्चे की लैच पुअर है ब्रेस्ट फीड के केस में, या फिर बच्चा स्लो ईटर है, आप तो अपने हिसाब से उसे फीड करा दे, पर बच्चे का पेट नहीं भरा तो भी उसको भूख लग सकती। और एक बात होता है ग्रोथ स्पर्ट, एक टाइम होता है जिसमें बच्चे की ग्रोथ जो होती है पीक पे रहती है, तो उसमें बच्चे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग सकती है और आपको लगेगा कि आपने तभी तुरंत दूध पिलाया, पर हो सकता है बच्चे को 30 मिनट पे भी भूख लगे। तो ऑन एवरेज हम 1.5 से 2 घंटे रखते हैं, पर आपको टाइम घड़ी नहीं, आपको बच्चे के हंगर क्यूज पे ध्यान देना है। बच्चे की जैसे कि हाथ अगर वो बार बार मुंह में ले रहा है या फिर सर ऐसे ऐसे हिला रहा है, आपको पता चल जाएगा उसे भूख लगेगी, वो ज़्यादा टर्न करेगा, रूटिंग रिफ्लेक्स जो होती है उसको वो ज़्यादा करने लगेगा, या फिर बच्चा सो नहीं रहा, क्रैंकी हो रहा, तो आपको उससे ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि बर्पिंग। ये हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब भी बच्चे को फीड करा तो उसे डकार जरूर दिलवाना चाहिए। तो उसे बच्चों को आप कंधे पे रख के, जिसमें उसका पेट दबाए, हल्का सा उसको आना चाहिए। पर अगर आपका बच्चा, फिर से मैं बोलूँगी, ब्रेस्ट फीड है, कभी कभी बच्चा डकार नहीं करता है क्योंकि ब्रेस्ट फीड की जो कंसिस्टेंसी रहती है बहुत पतली रहती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चा मिस भी कर देता है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर बच्चा फॉर्मूला फीड है तो आपको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि उसे बर्प कराइए। बर्प कराने के लिए वही एक तरीका नहीं है, ऐसे आप बच्चे को ऐसे भी पकड़ सकते हो, अपने पेट पे ऐसे लिटा सकते हो, उस केस में भी आप बच्चे को बर्प करा सकते हो। जैसे अगर आप लाई डाउन हो जाओ, उसमें बच्चे को भी ऐसे अपनी छाती पे लाई डाउन करा लो, तो आप बच्चे को उस केस में भी बर्प करा सकते हैं। आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमेशा आप ऐसे करके उसको बर्प कराओगे। थर्ड है कि जो बेबी न्यूबॉर्न की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो गिरती नहीं है, कभी कभी वो लगा हुआ रहता है, तो आपको उसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो आपको उस एरिया को क्लीन रखना पड़ेगा, ड्राई रखना पड़ेगा, और जब आप उसे नहवा रहे हो तो उस केस में उसको अच्छे से खास ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसमें पानी नहीं चला जाए। और उसके डेंजर साइन पे भी आपको ध्यान देना है कि कोई पस तो नहीं हो रहा है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से एक बार पूछना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस अम्बिलिकल कॉर्ड में, जो बच्चे की नाभि होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, खास करके फर्स्ट और सेकेंड वीक में। उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही निकल जाता है। नेक्स्ट है कि बच्चे को आपको धीरे धीरे 3 वीक के बाद उसको नाइट और डे में डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। आप कैसे सिखाएंगे, क्या होता है कि न्यूबॉर्न तो दिन भर सोते रहता है, तो अगर बच्चा सो रहा है तो हम लोग बहुत प्यार करते, एक्स्ट्रा केयर में दिन में भी साउंड नहीं करते, आवाज़ नहीं करते, कर्टन डाल देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और रात में जब बच्चा खुश होकर खेलता है तो हम लोग लाइट ऑन कर देते हैं, उसके साथ झुनझुना ये सब बजाने लगते हैं, बात करने लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। जब बच्चा दिन में सोता वो तो सोएगा, तो आपको लाइट को ऑन रखना है, कर्टन ऐसे गिराना नहीं है, नॉर्मल जब आप जैसे घर में बात करते हो वैसे बात करना है, मिक्सी वैक्यूम क्लीनर चालू रखना है। और जब रात हो तो आपको रात को दिन वाला प्रिटेंड नहीं करना। रात मतलब थोड़ा सा डिम लाइट रहेगा, थोड़ी शांति रहेगी, लाइट की जो इंटेंसिटी वो कम रहेगी, आप धीरे धीरे बात करेंगे, तो जिससे कि बच्चे के ब्रेन में एक मैसेज आएगा कि भाई अभी रात है और अभी दिन है। तो 3-4 वीक के बाद वो उसकी जो
बायोलॉजिकल क्लॉक है उस हिसाब से वो अडॉप्ट कर लेगा। नेक्स्ट है कि टमी टाइम। बेबी को जितना जल्दी हो सके आपको टमी टाइम स्टार्ट करना चाहिए। बिगनिंग में आप 2 से 3 मिनट तक दे सकते हैं सुपरविजन में। और हाँ, टमी टाइम का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे ज़मीन पे ऐसे लिटा दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बच्चे की नेक कंट्रोल नहीं रहती, तो वो कैसे टमी टाइम करेगा। तो उसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि आप अपने पेट पे लिटा सकते हो, अपने थाई पे बहुत अच्छा होता है, थाई पे लिटा के दे सकते हो। जैसा कि पहले के ज़माने में मालिश किया जाता था थाई पे रख के, आप बच्चे को ऐसे हाथ पे भी ऐसे रख के टमी टाइम दे सकते हो। बच्चा अपने हेड से ऐसे रेस्ट करेगा, उसका पेट दबाएगा। पेट के दबाने से बहुत फ़ायदा होता है बच्चों में, बच्चे की गैस रिलीज होती है, उसकी डाइजेशन सही रहती है। और साथ साथ जब आप पेट के बल लिटाते हो तो बच्चे में मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा लेता है तो वो इस तरह से हमेशा सिकुड़ के रहता है, तो उसकी थोड़ी सी फ्लेक्सर पैटर्न रहती है, जिससे कि हमें ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि फर्दर के उसको डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव करने में उसको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कि आपको जो डेंजर साइन है न्यू बॉर्न में, उस पे आपको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि न्यू बॉर्न तो ऐसे रोते नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दिन भर सोते रहते हैं तो अगर बच्चे को फीवर हुई है, या फिर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चे की जो टॉयलेट है वो ज़्यादा नहीं हो रही है, दिन में 3-4 बार से कम हो रही है, तो ये सारे डेंजर साइन है। बच्चे की स्किन की कलर चेंज हो रही है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से भी बच्चे में फीवर आ जाती है, खास करके जो नाभि के अम्बिलिकल कॉर्ड में जब इन्फेक्शन होता है। तो ये सारे डेंजर साइन आपको हमेशा बच्चे पे नज़र रखनी है। अगर बच्चा दिन में सो भी रहा है दिन भर, तो 1-2 बार जाके उसे आप टच कर सकते हैं। 1-1.5 घंटे, आधे 1 घंटे में आपको बच्चे की स्किन को टच करना चाहिए, उसके फेस को देखना चाहिए, आसपास की जो एरिया है कहीं कुछ कपड़ा लपेट नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स न्यू बॉर्न को होते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो आपको किसी भी डेंजर साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए, उसको घर में मत रखिए। नेक्स्ट है कि हैंडलिंग, कि आप बच्चे को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे उठा रहे हो। जैसे कि आप न्यू बॉर्न को जब उठाते हो तो आपको उसके हेड को जरूर सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि नेक कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता। दूसरा होता है कि घर में अगर छोटा भाई बहन, वो लोग बोलता है उसे लेना उसे लेना, तो अगर आप उसे प्यार में दे भी रहे हो तो आपको 100% उसके पास रुकना है, सुपरविजन करना, आपको उसे उठा के देना है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें न्यू बॉर्न की इंजरी होती है, खास करके जो छोटे भाई बहन थे, कभी वो उस पर गिर गए, कभी वो उसको कंघी कर दिया, या फिर बड़े लोग भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को ऐसे गोद में ले रहे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कभी नींद आ गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि छोटे बच्चे को न्यू बॉर्न के लेके आप चेयर पे बैठ गए, ऐसा आपको नहीं करना। आप जहाँ पे भी न्यू बॉर्न को लेके बैठते हो वो एरिया थोड़ा सा सिक्योर रहना चाहिए, वहाँ कुछ ऐसे शार्प एजेस वाले टेबल या बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं रहनी चाहिए। जब आप बच्चे को लेते हो तो आपको फ़ोन पे बात नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ ये इमरजेंसी में आते हैं, पता है आपको, जिसमें कि पेरेंट्स ऐसे बच्चे को लिए रहते हैं और कारपेट से पैर टकरा गया, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में फ़ोन है, कहीं गिर गया। तो इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हो तो आपको बच्चे की कितनी बार डायपर गिली होती है, कितनी बार बच्चा यूरिन पास करता है, इस बात का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल बेबी को 5 से 6 बार टॉयलेट करना चाहिए, यूरिन पास करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा कम यूरिन कर रहा है मतलब कि वो अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है या फिर उसका पेट नहीं भर रहा है, तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है कि अगर बच्चा के बॉडी में उतना पानी नहीं जा रहा है, वाटर नहीं इनटेक हो रहा है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं देना, तो बच्चे कम टॉयलेट करेंगे। इसलिए आपको हमेशा ये चेक करना है कि बच्चे ने कितनी बार टॉयलेट किया। जब आप उसे डायपर चेंज करते हो तो डायपर थोड़ा हैवी होना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसने टॉयलेट किया। नेक्स्ट आती है क्लीनिंग एंड हाइजीन। तो आपको न्यू बॉर्न को भी उतनी ही अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए जितना कि आप लोग खुद के लिए क्लीन होते हो। नहीं, अब मैं ये नहीं बोलूँ कि आप उसे क्रीम पाउडर लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अरे बच्चा उसको नहवाने की क्या ज़रूरत है। जब बच्चा का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है तो उसे अच्छे से शावर देना चाहिए, और अगर ठंड है तो अच्छे से ये सुसुम पानी, नॉट गर्म पानी, कपड़े में भिंगा के, सॉफ्ट जो कपड़ा होता है मसलिन का, उससे उसकी हर दिन स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। हेड के लिए भी बहुत ज़रूरी कि आप उसे शैम्पू कर दो कम से कम 1 दिन गैप करके, क्योंकि बच्चे में बहुत ज़्यादा ये क्रैडल कैप होने के चांसेस रहते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से जाता है। तो आपको बच्चे की हेड की भी क्लीनिंग उतनी ही ज़रूरी है जितना कि बॉडी। तो ओवरऑल हमें न्यूबॉर्न की भी क्लीनिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब वो टॉयलेट करता है, जब वो पॉटी करता है, जब आप उसकी डायपर चेंज करते हो, तो उस टाइम ज़रूर एक छोटा मसलिन का जो कपड़ा रखिए, 6-7 पीस आप ऐसे रख सकते हैं,
और जब बच्चा टॉयलेट किया या फिर पॉटी किया तो उसको वार्म वाटर में हल्का सा भिंगा के आपको उसको क्लीन करना, खास करके जो यूरिन वाला टॉयलेट वाला एरिया होता है। नेक्स्ट है कि मसाज, वही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है मसाज। बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, बच्चा एक ही जगह पड़े पड़े रहता है। लोग जो न्यू बॉर्न होते हैं तो उनको मेरी दादी लोग बोलती थी कि बच्चे का देह दर्द करता है, तो बॉडी में एक ऐठन सी आ जाती है और वो फ्लेक्चर पोजीशन में रहता है, तो मसाज बहुत ज़रूरी है। आप कोई अच्छी वाली ऑयल ले सकते हो या फिर कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम ले सकते हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे को नहाने के बाद मसाज करो, बहुत लोग बोलते हैं नहाने से पहले, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं यूजुअली नहाने से पहले अपने बेबी को मसाज करती थी, फिर शावर दे के उसे मॉइस्चराइज़र लगा के या फिर हल्का सा तेल लगा के फीड करा के उसको सुला देती थी। दिन में 1 से 2 बार आपको ज़रूर मसाज करना चाहिए, पर मसाज के लिए एक और बात का ध्यान रखिए कि मसाज कोई फैमिली का पर्सन नहीं करे, कोई अननोन पर्सन से प्लीज़ मसाज मत कराइए, क्योंकि जब आप बेबी को मसाज करवाते हो तो आप उसके साथ एक बॉन्ड बनाते हो, क्योंकि जब उसे टच करते हो उसके बॉडी को, उसके एक-एक पार्ट को, तो एक तरह से आपका रिश्ता बनता है। तो इसलिए फैमिलियर पर्सन, और खास करके अगर माँ मसाज करती है तो सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है बेबी के बेड की। अगर आप बेबी को अलग सुलाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर आप को स्लीप करते हो तो बेबी के बेड को क्लीन रखो। ऐसा नहीं कि बेबी का बेड जो एकदम कॉमन बन गया, कोई आ रहा कोई जा रहा है, कहीं से बाहर से आया बेबी के बेड पे बैठ गया, नहीं। बेबी का बेड बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत क्लीन होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, और अननेसेसरी थिंग्स बेबी के बेड के पास नहीं होना चाहिए कि इतना सारा कपड़ा, ये डायपर, नहीं। उसको एक अच्छा सा बेबी के बेड को आपको तैयार करके रखना चाहिए, वार्म एक काम वाला माहौल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की नींद अच्छी हो जाए और कोई इंजरी के रिस्क भी ना रहे। तो इस बात का आपको खासा ध्यान रखना कि कोई गेस्ट आए उसको आपको बेबी के रूम में, बेबी के बेड पे बिल्कुल भी नहीं बिठाना चाहिए। और नेक्स्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बातें। आप बातें करो, टॉक टॉक टॉक। आपको लगता होगा कि जो 1-2 वीक का बेबी है वो आपकी बातें नहीं समझ सकता, क्या बात करना, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा उससे बातें करनी है, उसको कडल करना है। जितना आप बॉडी में सटा के रखोगे, टच करके रखोगे, उतना अच्छी बात है। पहले के ज़माने में बहुत लोग क्या बोलते थे, ज़्यादा गोद मत लो, उसको गोद का आदत लग जाएगा। ऐसा कितना नहीं भूख है, जो लगा न्यूबॉर्न तुमको? होते हैं आप ओले उसे ओले जितने ओले! अपने बॉडी से बहुत भूख अटैच लगा करके तुमको अर्षद, रखोगे, रिद्धू चिपका के रखोगे, उतना उसके अंदर एक कितना भूख आपके अंदर लगा? एक बॉन्ड डेवलप होगा। बच्चे की मम्मा ब्रेन अभी की आ रही है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बच्चा मम्मा आ फील रही करता है। है कि उसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो उसके ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन जाता है और बच्चे की ग्रोथ बहुत ही सही होती है। इसलिए अगर आपको कोई बोले कि अरे बच्चा को ज़्यादा गोदी मत लो, उसको आदत लग जाएगी, तो उनकी बात को इस कान से सुन के इस कान से निकाल दो। पर आपको, आपका बेबी है वो बस कुछ दिन के लिए ही बेबी, आप उसे जितना प्यार कर सकते हो, अपने सारा कुछ, सारा टाइम, अपना अटेंशन उस पे लुटा दो, क्योंकि कुछ महीने की बात है, कुछ साल की बात है, फिर आपका बेबी बड़ा हो जाएगा, तो अपने लाइफ में बिजी हो जाएगा, इतना होशियार हो जाएगा, आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जिनको ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।